सीन खुलता है MZ दलदल। रोन का पेट पकड़कर बैठा है, चिंता में मुरझाया हुआ। कहानी। MZ दलदल सुनसान नहीं, सोने की पहाड़ियों का वादा कर रहे थे। रोन का पेट पकड़कर सोचता है, ये मेरी जमीन का हिस्सा है, छोड़ने वाला नहीं। उसने मैनेजर की ओर देखा, भौं चढ़ाई और आदेश दिया कि काउंसिल बुलाई जाए। कुछ दिन बाद लॉयड बिस्तर में बैठते हुए सिर पकड़े। अरे भाई, सिर फटने वाला है, शायद थकान है। लॉयड सोचते हुए, इतना आराम करने का समय नहीं, काम हाथ में है। कुर्सी पर सोते हुए योधा कांपता है, मास्टर के बुलाने पर जागता है। लॉयड योधा की ओर देखकर, क्यों उलझे हुए हो भाई, क्या योधा भी थक सकते हैं? बंदरों की तरह ब्लॉन्डी माथा रगड़ते हुए, पहली बार महसूस हुआ सिर फटने वाला है। लॉयड माथे पर हाथ रखते हुए, कुछ गड़बड़ है। गांव वालों की बातें, दर्दनाक गवाही। एमिली, सुबह से सिर बहुत दर्द कर रहा है। ओलाफ के किसान, हम और हमारे बच्चे भी सिर दर्द से परेशान हैं। एक गायों की देखभाल करने वाले लड़के की गवाही, गायों ने कल से पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेशन करीब है। लॉयड ठोड़ी छूते हुए, सोचते हुए, गांव वाले शिकायत कर रहे हैं, जानवर भी पानी नहीं पी रहे, कारण तो पानी में ही होगा। याद आता है, बड़ा हथियार है जानकारी, लेकिन दिग्गज चींटियों के बाद समझ आया कि अब घटनाएं किताब की तरह नहीं चल रही हैं। लॉयड सोचते हुए, रोन का इस जमीन पर दावा कर सकते हैं, थोड़ा पता करना पड़ेगा। स्रोत पता चला, रोन का कियाए का मुख्य स्रोत, फल सब्जी और जीवों को सुखाने की गुप्त तकनीक। लॉयड गुस्से में, दुश्मन की जमीन समझ गया। आर्कस हैरान होकर, क्या सच में यह समझ गया? रोनका का सहयोगी गुस्से में, जमीन का हिस्सा की मांग, हमें MZ दलदल का हिस्सा दो, फिर हम पानी गंदा नहीं करेंगे। बैरोन भौं में चढ़ाते हुए, कौन कह रहा है, धमकी? सहयोगी मुस्कुराते हुए, हां धमकी ही है। रोनका हाथ मारे मेज पर, मैं रॉयल कोर्ट में शिकायत दर्ज करूंगा। आर्कस घूमकर, मेरे बेटे और मजदूरों ने खून पसीना बहाया, जमीन नहीं देंगे। आगंतुक मुस्कुराता है और निकल जाता है। तभी दरवाजा खुलता है, लॉयड और योधा अंदर आते हैं। लॉयड मुस्कुराते हुए, बैरोन के पास अर्जेंट चर्चा है, पड़ोसी पानी खराब करने वाले हैं, उपाय चाहिए। रोनका का सेवक चेहरे पर हाथ रखते हुए नाराज, उसने मेरे मालिक का अपमान किया। लॉयड चौंकते हुए, भाई ये सच में इंसानी भाषा समझते हैं? सहयोगी गुस्से में, केरोड खुद लॉयड को चुनौती दे रहा है। कुछ देर बाद लॉयड खेत में फावड़ा लेकर दुश्मन को शिक्षित करने लगे। योधा गोल होकर चिल्लाता है, मैं हार मानता हूं। लॉयड सिर उठाकर, अरे भाई ये तो बस शुरुआत है, बैरोन को सबक मिलेगा। आर्कस हंसते हुए, और ये शैतान बेटा, मुकाबला खत्म और फिर भी जारी। संध्या घायल की रोट अपने मालिक के सामने सिर झुकाए। रोनका गुस्से में, मैंने उसे भेजा था समस्या सुलझाने, लौटने के लिए नहीं। ये रोट शर्मिंदा। रोनका सोचता है, बैरोन से निपटने का एक ही तरीका, मुकदमा। लॉयड सिनिस्टर मुस्कान के साथ, ठीक वैसा ही जैसे दुश्मन सोच रहा था। लॉयड फावड़ा उठाकर, कोई भी जो हमारी राह में आएगा न माफी मिलेगी, ये जमीन खून पसीने में भीगी है। सैनिक और ऑर्क्स जोर जोर से चीख कर समर्थन देते हैं। लॉयड ने सबसे पहले पानी की समस्या सुलझाने और निर्माण शुरू करने का निर्णय लिया। सूरज की धूप तेज थी, पर लॉयड और उसके साथी के माथे पर पसीना नहीं बल्कि प्लान की चमक थी। उन्होंने हिपो स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक झील बनाई थी, ऐसी झील जहां से पानी निकाला जा सके, साफ और शुद्ध। सिपाही ने कहा, सर ये तो कमाल है, पानी वहां से खींचा जा रहा है जहां अभी तक जमीन खराब नहीं हुई है। हिपो का पावरफुल ब्लो लेवल 3 चल रहा था। जानवर जोरों से पानी उछाल रहा था, जैसे बाढ़ बुला दी हो। नाइट ने मास्टर की तरफ देखा और बोला, सर ये तो बहुत बढ़िया उपाय है, लेकिन अगर ये काम करना है तो आराम का नाम लेना भूल जाइए। लॉयड ने मुस्कुरा कर कहा, मंजूर है, पर याद रखना ये बस अस्थायी उपाय है। उसने तलवारबाज ज़ीवियर की तरफ मुड़कर कहा, हमें पानी की सप्लाई सिस्टम बनानी होगी, कैप्यूर नदी से पूर्वी पहाड़ों से सीधा हमारे स्टेट तक, वही होगा असली समाधान। ज़ीवियर ने माथे पर पसीना पोंछा और बोला, सर आसान नहीं होगा, बहुत मेहनत लगेगी। लॉयड ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत लगेगी तो लगेगी, पर कमाई भी 100 गुना होगी। कंधे पर फावड़ा डालते वो बोला, हम कटौती करेंगे, खर्च घटाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। 2 महीने बीत गए। अब रकोना का हार बुरा था, नाखून चबाते हुए, चेहरे पर पसीना और दिल में डर। रकोना कांपती हुई आवाज में बोला, ये कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं?
तभी दरवाजा खुलता है, मैनेजर अंदर आता है। सर, एफआर का बड़ा बेटा आपसे मिलने आया है, रकोना भावे चढ़ाकर बोला। उसे कहो निकल जाए यहां से। मैनेजर, सर वो कह रहा है कि आपको कुछ परेशान कर रहा है और वो उसे सुलझाने आया है। रकोना हैरान रह गया। तभी लॉयड अंदर आता है, सोफे पर आराम से बैठा हुआ। लगता है आप ठीक महसूस नहीं कर रहे, क्या हुआ? रकोना तनकर, कहने आए हो क्या चाहिए? लॉयड, मैं आपकी दिक्कत सुलझाने आया हूं। रकोना भवें से कुड़ते, कौन सी दिक्कत? लॉयड, अगर मैं आपकी मरती हुई फैक्ट्री को फिर से जिंदा कर दूं तो आप क्या करेंगे? रकोना का चेहरा सफेद पड़ गया। रकोना गुस्से में बोला, तू वही है जिसने मेरी वर्कशॉप तबाह की। लॉयड आंखें बंद कर हंसते हुए, हमने तो बस वो किया जो जरूरी था, आपने ही पानी खराब कर दिया था, इसलिए हमें कैपियोर नदी से लाना पड़ा। रकोना दांत पीसते हुए सुन रहा था। लॉयड बोला, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि गड़बड़ आपकी है, पर जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। उन्होंने नदी से स्टेट तक लंबी सुरंगें खोदी, मिट्टी हटाई, रास्ता बनाया, पानी पहुंचाया, पर नतीजा? रकोना मेज पर मुक्का मारते हुए गरजा, इसका मेरी वर्कशॉप से क्या लेना देना? लॉयड हंसते हुए, थोड़ा सब्र रखिए, आगे सुनिए। लॉयड ने बताया, जब हम खोद रहे थे तो बीच में एक बड़ी घाटी आई, कोई और रास्ता नहीं था, तो हमने बना दिया रोमन एक्वाडक्ट। जीगर हैरान होकर बोला, वो तो पूरा जलमार्ग है सर। बिल्कुल, पानी लाने, सिंचाई और हाइड्रो सिस्टम के लिए। उस काम में चूना पत्थर निकालना पड़ा और ब्लास्टिंग के बाद वो घाटी के तल में जम गया, बहुत ज्यादा मात्रा में। रकोना गुस्से से, और इसका मेरी वर्कशॉप से क्या रिश्ता है? लॉयड शांत हंसी के साथ, आपका जो कपड़ा बनता है वो इसी घाटी के पानी से धुलता है, और वो लाइमस्टोन उस पानी में घुल गया, आपके सारे रंग उड़ गए। रकोना मेज पर हाथ मारते हुए गरजा, मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगा, रॉयल कोर्ट में। लॉयड बाहें मोड़ते हुए, आपका हक है, बस ध्यान रहे फैसला आने में 2 साल लगेंगे, तब तक कोई रोना ब्रांड याद भी रखेगा क्या? रकोना के माथे पर पसीना अच्छा लग गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का ये तो शैतान है। लॉयड उठकर, अब चले, मेरी जिज्ञासा पूरी हो गई। रकोना उंगली उठाते हुए, तू गलत आदमी से टकराया है, मेरे रॉयल पैलेस तक रिश्ते हैं। लॉयड हाथ हिलाते हुए मुस्कुराकर, रिश्ते रखो पर पानी मेरा ही बहेगा। लॉयड और जीवियर बाहर निकलते हैं। रास्ते में जीवियर सोच में पड़ गया, आपने तो उसे और गुस्सा दिला दिया, अगर मुकदमा हुआ तो हम और ज्यादा नुकसान में रहेंगे। लॉयड जेब में हाथ डालते हुए, पता है जीवियर, पर जरा इंतजार करो, देखना कौन हारेगा। 1 महीने बाद रकोना जमीन पर सिर झुकाए बैठा था। रकोना गिड़गिड़ाते हुए, मैं गलत था, कृपया मेरी वर्कशॉप बचा लो। लॉयड ने उसे नीचे देखा, घृणा से। जीवियर साइड में खड़ा हैरान। लॉयड, आखिर समझदार लोगों ने तुम्हें समझाया कि तुम जीत नहीं सकते, है ना? रकोना रोते हुए, हाँ मैंने गलती की, माफ कर दो। लॉयड ठंडे स्वर में, मुझे माफी में दिलचस्पी नहीं है। रकोना पसीने में डूबा हुआ चिल्लाया, मैं एक विस्काउंट होकर खुद को नीचा कर रहा हूं। लॉयड हंसते हुए, अरे तुम्हारा घुमंड अगर 0.1 सोने का है तो मैं उसे 10,000 गुना दाम पर बेच दूंगा। रकोना की आंखों में आंसू थे। लॉयड ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला, यह रहा समझौता, बैरन एफआर और डिस्काउंट रोना के बीच पानी की सप्लाई का करार, बस यहां साइन कर दो, 1 हफ्ते में तुम्हारी वर्कशॉप फिर से चालू हो जाएगी। रकोना कांपते हुए कागज देखता है। लॉयड गंभीर लहजे में, यहां साइन कर दो, 1 हफ्ते में तुम्हारी वर्कशॉप फिर से चालू हो जाएगी। रकोना चौंक कर बोला, इतनी बड़ी रकम, और मैं पानी के लिए क्यों दूं? लॉयड धीरे पर डरावनी आवाज में, याद रखो पानी वही चीज है जो तुमने मुझे सिखाई थी कि उसकी कीमत लगती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब रकोना के पास कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ साइन करना। नरेटर, राकोना डर से कांपते हुए युवक की ओर देखता रहा। आसमान सूर्यास्त के रंगों में बदल रहा था। आर्कस हैरानी से, इतना बड़ा अमाउंट हर महीने वाकई आएगा? लॉयड कमर पर हाथ रखकर, विकाउंट ने खुद कागज पर हस्ताक्षर किए हैं। बैरन एफआर बड़बड़ाते हुए, अगर यही सच है तो ब्याज चुका दूंगा और कुछ बच भी जाएगा। लॉयड हंसते हुए ताली बजाता है, तो देखा विकाउंट कितने अच्छे आदमी निकले। नरेटर, इन शब्दों पर नाइट का रंग उड़ गया। जेवियर ने देखा कि राकोना ने खुद ही ये युद्ध शुरू किया था और अंत में सब कुछ उनकी संपत्ति के पक्ष में समाप्त हुआ। नरेटर, लेकिन लॉयड का चेहरा अब शैतान सा लग रहा था। कागज में कोई शर्तें नहीं थीं। इसका मतलब वो विकाउंट से उसकी जिंदगी तक का पैसा चूस लेगा और फिर पीढ़ियों तक उनका वंश। आर्कस उठकर, बेटे मैंने तुम्हारे लिए अच्छी खबर मिली है। बैरन एफआर हैरानी से, तुम्हारा चेहरा देखकर डर तो लगा।
लॉयड माफी मांगते हुए, बस खुश हूं पिताजी। नरेटर, युवक ने अपने गालों को मसलते हुए देखा कि उसके पास ऑर्क जनजाति द्वारा दिए गए खजाने अभी भी हैं। आर्कस, काउंट क्रियो ने लिखा है कि वे उन्हें अच्छे दाम में खरीदने को तैयार हैं। लॉयड सोचते हुए, अजीब है, इतने पैसे के लिए काउंट नए खजाने ढूंढ सकता था। आर्कस, ब्रॉन्ज की मूर्ति के बारे में उसने जिक्र किया था। नरेटर, चादर ओढ़े व्यक्ति ने खिड़की से बाहर देखा। काउंट क्रियो ने माथा ठोका। चांद पानी की सतह पर चमक रहा था। अचानक पानी उभरता है और एक विशाल दानव अपने पंजों के साथ सरफेस पर प्रकट होता है।